सो हेलो एवरीवन, सो गाइस चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, ये जो है हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग करेंगे आगे के क्वेश्चन। ऑलरेडी 5 तक के क्वेश्चन जो थे हमारे वो हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि हम लोग ने पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस मॉडल क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एकदम डिटेल डिस्कस करेंगे। और मैं ये आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आपने इससे पहले कभी ना कभी एबीसी कॉस्टिंग पढ़ा होगा। ये एक रिवीजन लेक्चर है जिसके अंदर मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन तो पूरा एकदम डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, हाँ यस डेफिनेटली आपको ट्रिक बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे सॉल्व करना। अगर क्वेश्चन आए तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2024 सेट 1 और जून 2025 सेट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखिए, एबीसी एंड एसोसिएट प्रोवाइड द कंसल्टिंग एंड टैक्स प्रिपरेशन सर्विस टू इट्स क्लाइंट्स। मतलब एबीसी एंड एसोसिएट्स कंपनी करके एक है जो क्या करती है, कंसल्टिंग एंड टैक्स प्रिपरेशन की सर्विस देती है अपने क्लाइंट को। इट चार्जेस 100 रुपीज फी पर आवर फॉर ईच सर्विस। चाहे आप उनसे कंसल्टिंग करवाओ या फिर आप टैक्स प्रिपरेशन करवाते हो उनसे, तो मेरे प्यारे बच्चों वो हर एक घंटे का 100 रुपया फी चार्ज करते हैं। The firm's revenue and the cost for the month March 2022 are as shown in the following income statement. Okay, उनके कुछ रेवेन्यू उनकी कॉस्ट कुछ दिया है जो नीचे की तरफ दिया हुआ है। बोल रहा रेवेन्यू जो अमाउंट है टैक्स प्रिपरेशन से इन्होंने कमाया है रेवेन्यू 1,30,000 रुपीज, और यहाँ पे टैक्स कंसल्टिंग से मेरे प्यारे बच्चों 2,70,000 रुपीज टोटल मिला के हो जा रहा है 4 लाख रुपीज का। अगर मैं बात करूँ कितने घंटे इन्होंने सर्विस दिया है तो मेरे प्यारे बच्चों 4 लाख रुपए का हो रहा है, डिवाइड बाय अगर मैं 100 करूँ तो 4,000 घंटे इन्होंने सर्विस दिया है दोनों मिला के। ये याद रहेगा कि यहाँ पे 100 रुपीज फी पर आवर से पर आवर बोला इन्होंने, तो टोटल 4 लाख रुपए इन्होंने कमाया है, तो मतलब कितने 4,000 घंटे के लिए। अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो कुछ एक्सपेंसेस हुआ है जिसमें दिखा है सेक्रेटरियल सपोर्ट, सप्लाईज एंड कंप्यूटर कॉस्ट, जिसकी एक्सपेंसेस यहाँ पे दी हुई है। अब उसके बाद बोला द फर्म यूजेस द एबीसी एंड द फॉलोइंग आर कॉस्ट ड्राइवर। देखिए यहाँ पे ओवरहेड की कॉस्ट दी है, उसका कॉस्ट ड्राइवर दिया है, टैक्स प्रिपरेशन के आर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे टैक्स कंसल्टिंग के आर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे सारी चीजें सप्लाई के आर्स दिए हैं, कंप्यूटर कॉस्ट के भी आर्स दिए हुए हैं। तो ये सारे क्या दिए हैं आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने के लिए काम आ जाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप क्या बोला, रिक्वायर्ड बोल रहा है प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हमको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड को क्या करना है, हम लोग को अप्लाई करके हम लोग को इनकम स्टेटमेंट बना के देना है। ओके, एंड द फर्म्स 3 कॉस्ट ड्राइवर, जो कि उनके फर्म के जो 3 कॉस्ट ड्राइवर इनका पूरा का पूरा हम लोग को कैलकुलेट करके देना। तो सबसे पहले हमको निकालना होता है कॉस्ट ड्राइवर रेट। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आपको एक्टिविटी पता है, यस क्या एक्टिविटी की कॉस्ट देखो इधर दिया हुआ है, दिख रहा है ये सेक्रेटरियल सपोर्ट की कॉस्ट, सप्लाईज की कॉस्ट एंड कंप्यूटर की कॉस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट के लिए हमें एक्टिविटी 3 थी, यहाँ से एक्टिविटी मिल गई, एक्टिविटी के दिख रहे हैं यहाँ पे कॉस्ट मिल गई, यहाँ से हमें कॉस्ट ड्राइवर मिल गया, यहाँ से हम इन दोनों को एडिशन करते तो हमको क्वांटिटी टोटल में चाहिए रहती, इसकी और इसकी, इन दोनों को ऐड कर लो तो 120 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लो तो 500 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लो तो 1600 आ जाएगा। अब क्या करना है, 80,000 डिवाइड बाय 120 करोगे तो आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट मिल जाएगा 666.67 पर क्लाइंट। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने आ गया, सबको कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने हमको यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से सिर्फ कॉस्ट की बात नहीं बोला, इनकम स्टेटमेंट, तो रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंस माइनस करोगे तब जाके आपको इनकम स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट मिलेगा। तो हम यहाँ पे बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग इनकम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेवेन्यू प्रिपरेशन का और कंसल्टिंग का। तो देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन का कितना है सर, 1,30,000 हमने लिख दिया, कंसल्टिंग का 2,70,000 हमने टोटल लिख दिया, 4 लाख रुपए। ये तो हमारा रेवेन्यू है। रेवेन्यू में से हम माइनस करते हैं टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट हमारे पास 3 ही है यहाँ पे, सेक्रेटरियल, सप्लाईज एंड कंप्यूटर। तो इनको हम लोग को बांटना पड़ेगा, ये 80,000 को बांटना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए पर क्लाइंट कितना है सर, 666 हमने लिख दिया। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने थे टैक्स प्रिपरेशन के लिए मेरे प्यारे बच्चों, सेक्रेटरियल 72, तो 72 इंटू 666.67 करते हो तो आपको 48,000 रुपीज आएगा, ये याद रहेगा। सेम यहाँ पे कितने सर, 48, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 48 इंटू 666.67 करता हूँ तो ये आका 32,000। क्या ये बात सबको समझा? सेम ऐसे ही करना। नेक्स्ट है सप्लाईज। ओके, सप्लाईज कितना बोला है सर, यहाँ पे देखिए 144 रुपीज पर ट्रांजेक्शन। तो सप्लाई कितना कर रहे हो सर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 200 और यहाँ पे है 300। तो क्या हो जाएगा सर, इनटू अगर मैं यहाँ पे 144 इंटू 200 करता हूँ तो ये मिलेगा, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 144 इंटू 300 करता हूँ तो मुझे ये मिलेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? एंड इसका टोटल इधर लिख दिया। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? थोड़ा सा ऊपर ले लिया तो दिख रहा है। अब उसके बाद कंप्यूटर डेप्रिसिएशन जो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 600, क्या किया मैंने, 25 रुपये पर कंप्यूटर आ रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई किया 1000 से तो ये आ जाएगा, और 600 इंटू 25 किया तो ये आ जाएगा, सबका टोटल कर लो, ये आ जाएगा, इनका टोटल इधर, इन सबका टोटल। क्या पहला वाला पॉइंट सबको समझ में आया? यस सर, पहले वाले पॉइंट में हमें सर ये तो समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया, बोलो यस।
अब दूसरे नंबर पे बोला कैलकुलेट करके दीजिए, फिर से इनकम स्टेटमेंट देना, बट अब की ना डायरेक्ट लेबर आवर्स, मतलब कि ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करना डायरेक्ट लेबर आवर्स बेसिस। तो हम क्या करते हैं सर, सारे के सारे ओवरहेड का टोटल कर लेते हैं। तो इन तीनों का आपको टोटल कर लो, ये तीनों का टोटल करो, बताओ कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 1,92,000 आ रहा है। तो टोटल ओवरहेड आपका है 1,92,000 रुपीज़ का। अगर आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको प्रॉपर लिख देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये है 1,92,000। ओके, अब डायरेक्ट लेबर आवर्स में बात कर रहे हैं, तो लेबर आवर्स कितने हैं सर, देखिए यहाँ पे उन्होंने खुद बोला है कि 1300 आवर्स आपने टैक्स प्रिपरेशन में काम कराया लेबर से, और यहाँ पे 27, तो टोटल दोनों को मिला लो तो सर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4000 घंटे। तो 4000 घंटे से डिवाइड कर दो, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स डिवाइड करो, आपको पता चल जाएगा रेट कितना है सर, यहाँ पे ₹48 पर लेबर आवर हो जाएगा, ये याद रहेगा। तो गाइस चलिए हम लेबर आवर्स में सबसे पहले हमने यहाँ पे निकाल लिया लेबर, यहाँ पे देखा लेबर रेट पर आवर हमने निकाल दिया, तो यहाँ से हमको 48 रुपीज़ पर आवर हम लोग को लेबर आवर पता चल रहा है। अब हमको क्या करना है सर, यहाँ पे भी हमको ये पूछा है, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखना सर, सेकंड वाले में भी हमको इनकम स्टेटमेंट बोला है, तो रेवेन्यू में से माइनस होगा एक्सपेंस। तो सेम यहाँ पे भी हमारी जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में तो कोई चेंजेस नहीं, यही रेवेन्यू दोनों हमने यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, टोटल कर लिया। अब इसमें से माइनस करेंगे एक्सपेंसेस, और उन्होंने क्या बोला है सर, लेबर आवर्स बेसिस पे। तो बताओ यहाँ पे कितने घंटे सर, यहाँ पे 1300 आवर्स काम हुआ, और हर एक घंटे का कितना है सर 48, तो 1300 इंटू 48 टैक्स प्रिपरेशन में जाएगा 62,400। सेम मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना है सर 2700, तो 2700 इंटू 48 रुपीज़ करेंगे तो ये आ गया, ये इसमें से इसको माइनस करो ये आ गया, इसमें से इसको माइनस करो ये आ गया, और इसमें से इसको टोटल माइनस करो तो ये आ गया। क्या सिंपल था। यस सर, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। बच्चे कुछ नहीं करना, आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने आना चाहिए, फिर उसके बाद आपको इनकम स्टेटमेंट तो बहुत ईजी है। कॉस्ट ड्राइवर रेट के लिए देखिए आपको यहाँ पे एक्टिविटी दिया है, कॉस्ट ड्राइवर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये टोटल करोगे तो इससे आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी मिल जाती है और ये आपका अमाउंट है, तो आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट आराम से निकल जाता है। सेम उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनाओ एबीसी के थ्रू। अब यहाँ पे लेबर आवर्स के बेसिस पे बोला तो हमने ये भी बना दिया। अब थर्ड नंबर पे क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान देना, थर्ड नंबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। बोल रहा है हाउ माइट द फर्म्स डिसीजन बी अल्टर्ड इफ इट वेयर टू अलोकेट ऑल ओवरहेड कॉस्ट यूजिंग द डायरेक्ट लेबर आवर्स। बोल रहा है बताइए कि हम लोग जो फर्म का जो डिसीजन है वो कैसे अल्टर्ड होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग सारे के सारे ओवरहेड को डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे लेते हैं तो क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, क्या डिसीजन हमें लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया उसमें बताया है अंडर द लेबर बेस्ड ओवरहेड। अगर हम लोग लेबर बेस्ड ओवरहेड की बात करें, ये वाला मेथड मेरे प्यारे बच्चों, ओके, यहाँ पे कौन सा मेथड बोल रहा हूँ, ये लेबर आवर्स बेसिस मेथड। बोल रहा है टैक्स प्रिपरेशन अपीयर्स टू बी मोर प्रॉफिटेबल। यस, इसमें ज्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू ट्रेड एबीसी। एबीसी वाला ये है, और एबीसी वाले में देखिए टैक्स प्रिपरेशन में टोटल प्रॉफिट आपको 28,200 रुपए का हो रहा है, और यहाँ पे 67,600 का हो रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिल रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, देन इट डज अंडर एबीसी एंड द माइट लीड द फर्म टू कॉन्सेंट्रेट मोर हेवीली ऑन टैक्स प्रिपरेशन। इसीलिए हम लोग को किसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अगर हम लेबर आवर्स के बेसिस पे जाएंगे तो टैक्स प्रिपरेशन पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। चलिए अब देखिए बच्चों, हम लोग बात करेंगे फोर्थ वाले के लिए। फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोल रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आप लोगों को दिखेगा। बोल रहा है अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस वुड द अबाउट बेस्ड अलोकेशन। बच्चा ये अबाउट तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो होगा ये लेबर होगा, लेबर बेस्ड अलोकेशन एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूजिंग द थ्री कॉस्ट ड्राइवर। बोल रहा है रिजल्ट इन सिमिलर प्रॉफिट रिजल्ट। बोल रहा है कि बताइए कब हम लोग दोनों मेथड को अगर अप्लाई करते हैं कब हमें सेम प्रॉफिट रिजल्ट आएगा, अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो कब। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे सेम बता रहा है, ABC and traditional costing system generally yield comparable profit। दिख रहा है प्रोडक्ट लाइन प्रॉफिट। अगर आप देखोगे ABC से अगर आप निकालते हो और ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप प्रॉफिट निकालते हो तो उसमें हमेशा चेंजेस आएगा ही आएगा। यहाँ पे खुद बोला है yield comparable प्रोडक्ट लाइन प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा when the overhead in a small portion of cost or when the cost driver are highly correlated with the direct labor hours। okay, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है। बोल रहा है इन दिस केस लेबर आवर्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड 32.5% टू प्रिपरेशन एंड 67.5% टू कंसल्टिंग। अभी हम लोग लेबर आवर्स बेसिस पे अगर बात करते हैं तो देखिए लेबर आवर्स बेसिस में टोटल आवर्स कितने सर, 1300 इधर 2700 इधर, टोटल मिला के 4000 है। अगर हम 1300 को बांटे, 1300 जो है वो कितना परसेंट है टोटल का, 4000 का, तो सर देखिए ये है इनटू सर 32.5% है, मतलब कि ये जो है पहला वाला सर टैक्स प्रिपरेशन 32.5% है, तो ये कितना सर 67.5% है, ये याद रहेगा। बोल रहा है अगर हम इफ द फर्म्स, अगर फर्म तीनों कॉस्ट ड्राइवर वेयर ईच, तीनों के तीनों मतलब कि ये
समझ में आया? इन तीनों को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 32.5% प्रिपरेशन में इसमें और 67.5% कंसल्टिंग में, तो हमारा लेबर आवर्स और एबीसी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, दोनों से दोनों सेम प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। मतलब कि सर अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल कितने आवर्स हो रहे हैं, सर यहाँ पे टोटल हो रहे हैं 120 घंटे हो रहे हैं। कितने? 120 घंटे। अगर मैं 120 घंटे टोटल हो रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इधर कितना और इधर कितना, तो उन्होंने खुद बोला है सर 120 घंटे का टोटल है, उसमें से 32.5% अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों टैक्स प्रिपरेशन में दे देता हूँ तो यहाँ पे 39 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे मैं अगर माइनस कर देता हूँ 120 में से तो यहाँ पे 81 आवर्स हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर मेरे प्यारे बच्चों ये 500 है टोटल, उसका 32%, अगर मैं 32.5% तो 500 का अगर मैं 32.5% मेरे प्यारे बच्चों यहाँ करता हूँ तो ये हो जाएगा 162.5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 500 माइनस अगर मैं करता हूँ 162.5 तो सर ये हो जाएगा 337.5। सेम यहाँ पे कितना हो जा रहा है सर 1600 हो रहा है। अगर मैं इसको बांट दूँ 32.5% प्रिपरेशन में और बाकी का जो बचा है 67.5% अगर मैं कंसल्टिंग में, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना हो जा रहा है देखिए 1600 का 32.5% अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा 520, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस कर दो 1600 में से तो सर ये आ जाएगा 1080। अगर हम लोग अगर हम लोग मेरे प्यारे बच्चों ऐसे बांटते हैं इस रेशियो में, ये रेशियो में अगर सारे खर्चों को करते हैं हम लोग एबीसी में भी, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, दोनों के दोनों प्रॉफिट सेम आपको देखने को मिलेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने यही बोला कि कब दोनों के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, सेम। तो लेबर आवर्स का कितना सर 32.5% और यहाँ पे कितना 67.5% है। ओके, तो मैंने भी देखिए 120 को यहाँ पे क्या किया 32.5% और यहाँ पे क्या 67.5%, 500 का भी 32.5%, 500 का 67.5%, 1600 का यहाँ पे 32.5% और यहाँ पे भी 67.5% कर दिया, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है। क्या ये बात सबको समझा? ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि इस बार के पेपर में आपको देखने को मिले दिसंबर 2025 के। ओके, तो ये था एक अच्छा क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे सेम एक क्वेश्चन और आया था मॉडल क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2024, और ये क्या था सर सेट 2 का था, दिसंबर 2024 सेट 2। अब इस क्वेश्चन में भी थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको ना एक्टिविटी ढूंढना है। दूसरे नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ओके, उसका हम लोग को क्या निकालना है, एक्टिविटी की कॉस्ट क्या होगी। तीसरे नंबर पे कॉस्ट ड्राइवर, चौथे नंबर पे क्वांटिटी, पांचवें नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों कॉस्ट ड्राइवर रेट। क्या ये बात सबको समझा? तो चलिए देखिए क्या कैसे करना है। हमने कुछ क्वेश्चन पढ़ा, बोला एबीसी कंपनी मैन्युफैक्चर्स 4 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट बनाती है ABCD यूजिंग द सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल, दिख रहा है, रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन पीरियड। प्रोडक्ट ABCD वॉल्यूम, मतलब ये 700 यूनिट बनाती है, इसका 5800, इसका 800 और इसका 7500 यूनिट हम बनाते हैं। मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, एक यूनिट को बनाने के लिए 10 रुपये इधर लगता है, इधर 15, इधर 18 और इधर 25 रुपये लगता है। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए लेबर यहाँ पे 0.75 आवर्स लगता है, इधर भी 0.75 आवर्स, इधर 2 आवर्स लगता है और यहाँ पे 2.25 आवर्स लगता है। और मशीन टाइम पर यूनिट, मतलब कि बता रहा है कि एक यूनिट को बनाने के लिए मशीन यहाँ पे 1/4 आवर लगता है। मतलब 1/4 मतलब 1/4 करता हूँ तो मेरे प्यारे बच्चों 1/4 करता हूँ तो 0.25 आवर लगता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सर यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 0.25 आवर लगता है, यहाँ पे भी 0.25 आवर लगता है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1.75 आवर लगता है मशीन का। लेबर कॉस्ट दिया है, हर एक यूनिट को बनाने के लिए लेबर यहाँ पे 5 रुपये लगता है, यहाँ 7 रुपये, यहाँ 12 रुपये, यहाँ पे 11 रुपये। ये बात सबको समझा? अब बोला टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे प्रोडक्शन मटेरियल दिख रहा है, मशीन रिलेटेड कॉस्ट है, सेटअप की कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट है, स्पेयर पार्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट है। अगर ये पूरा का पूरा मेरे प्यारे बच्चों ओवरहेड्स है और इसका टोटल हमें दिया। अब इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको कौन से एक्टिविटी के लिए कौन सा कॉस्ट ड्राइवर यूज करना है वो नहीं बताया है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी के लिए कौन सा कॉस्ट ड्राइवर हमें यूज करना है। ये बात समझा? तो जैसे अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे मशीन रिलेटेड ये पूरा का पूरा लिख दिया और ये पूरे की पूरी हमारी ओवरहेड की कॉस्ट लिख दी। अब मेरे को बताओ मशीन रिलेटेड जो कॉस्ट होती है वो मशीन आर पे जाता है। किस पे जाता है? मशीन आर पे। किस पे जाएगा बच्चों? मशीन आर पे। ये किस पे जाता है सर? मशीन आर पे जाएगा। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लिख दिया मैंने। ये वाला जो खर्चा है ये मशीन आर पे जाएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि सर मशीन आर निकाले कैसे? तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए सिंपल है, मैं आपको निकाल देता हूँ। पहला वाला खर्चा जो ये वाला है मशीन आर, ये 15,500 कैसे आया? ओके, तो मुझे बताओ कि सर मशीन टाइम जो है एक यूनिट को बनाने के लिए सर
0.25 आवर्स लगता है, तो हमने कितना बनाया सर 700। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर 0.25 एक यूनिट को बनाने के लगता है, ऐसे हमने ए वाले 700 बनाए तो मल्टीप्लाई बाय 700 करो तो सर 175, जो कि यहाँ पे देखिए मशीन आर लिखा है 175। सेम सेकंड वाले का कितना है सर 0.25 इंटू सेकंड वाले में हमने बनाया कितने सर, हमने बनाया है सर 5800 यूनिट। तो 5800 यूनिट के लिए कितना टाइम लगना चाहिए सर 1450। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपको लगा है 1450। क्या ये बात सबको समझ में आया? ओके थर्ड वाले में कितना है सर, यहाँ पे 1 आवर लग रहा है हर एक यूनिट को बनाने के लिए, ऐसे आपने 800 यूनिट बनाए तो 800 रुपये लिख दिया। सेम यहाँ पे 1.75 आवर लग रहा है एक यूनिट को बनाने के लिए, ऐसे आपने 7500 यूनिट बनाए तो मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। इन सबका टोटल करोगे तो 15500, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या ये बात सबको समझा? आंसर इज यस। सेटअप की कॉस्ट मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अब ये सेटअप की कॉस्ट देखिए, ये वाला जो है वो नंबर ऑफ सेटअप पे जाएगा, जो कि यहाँ पे सबका टोटल कर लो 7 3 6 2, सबका टोटल करेंगे 18 आ जाएगा। नेक्स्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ऑर्डरिंग की कॉस्ट है ये देखिए यहाँ पे दिखा है नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर 2 3 2 और 3, सबका टोटल करो ये आ जाएगा 10, इस पे बांट देना। उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट 8400, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग लिखा है, सबका टोटल कर लो 28 है, इसको 8400 को टोटल कर लिया, डिवाइड करना है, इससे ये आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों लास्ट है स्पेयर पार्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 5950 रुपया, तो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, इसका टोटल कर लो सर 14 आए, इसको इससे डिवाइड करो ये आ गया। क्या कॉस्ट ड्राइवर रेट मेरे को नहीं लगता किसी भी बच्चों को अब डाउट होगा। खाली एक मशीन आर वाला जो था ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, मशीन आर इसमें नहीं दिया था, तो मशीन आर हमको यहाँ से लेना पड़ा, क्यों मशीन रिलेटेड कॉस्ट हमेशा मशीन आर पे जाएगा, ये याद रखना। क्या हमारा ये हो गया? यस सर। अब हम लोग को आगे क्या बोला है पढ़ते हैं हम लोग। द कंपनी एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड टू द प्रोडक्ट बाय मशीन आर रेट मेथड। अभी जो कंपनी है ना वो एब्जॉर्ब करती है अपनी फैक्ट्री ओवरहेड को मशीन आर रेट मेथड से। ओके एंड आर्ली रेट जो होता है पर मशीन आर जो है 4 रुपये 80 पैसा। द ओवरहेड कॉस्ट जो है प्रोडक्ट का ए में इतना, बी में इतना, सी में इतना, डी में इतना लगता है, ये ट्रेडिशनल मेथड से मशीन आर। ओके यहाँ पे कौन सा मेथड है? मशीन आर रेट मेथड से उन्होंने बताया कि हमारे प्रोडक्ट ए की कॉस्ट ये, प्रोडक्ट बी की ये, प्रोडक्ट सी की ये, प्रोडक्ट डी की ये इतना लगता है। ओके हमको बोला है यहाँ पे देखिए प्रिपेयर करके दीजिए, स्टेटमेंट बनाइए, ओवरहेड कॉस्ट निकालिए ऑल प्रोडक्ट का बाय यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी एंड कंपेयर करिए रिजल्ट विद ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का डायरेक्ट बना बनाया आंसर दे दिया यहाँ पे, हमको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से हम लोग को हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट बनाएंगे, किसके हिसाब से सर? एबीसी के मेथड के हिसाब से। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों ये अभी ये स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट हमें कैसे निकालना है वो देखिए। हमको तो कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने आ गया, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये निकालना। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों ओवरहेड कॉस्ट हम लोग को देखिए यहाँ पे इसने खुद बताया ओवरहेड की कॉस्ट क्या है, ये ट्रेडिशनल मेथड से। अभी हम लोग करेंगे एबीसी मेथड से। ओके यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग को ये बोला है ओवरहेड की कॉस्ट बोला है, टोटल कॉस्ट नहीं बोला है। याद रखना बच्चे गलती करेंगे यहाँ पे ना, इसके अंदर मटेरियल भी ले लेंगे, लेबर भी ले लेंगे, गलत गलत गलत। मैं अभी भी बता रहा हूं, उन्होंने सिर्फ हमको बोला है कि आप ना प्रिपेयर करिए स्टेटमेंट, ओवरहेड कॉस्ट खाली बताना है, एक्टिविटी और ट्रेडिशनल। तो ये जो खर्चे हैं ये सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड कॉस्ट है, किसके हिसाब से? मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक करोगे, ये सिर्फ ओवरहेड की कॉस्ट है, इसके अंदर मटेरियल और लेबर क्या नहीं है, याद रहेगा। तो ये ओवरहेड की कॉस्ट है। अभी हम लोग को जो निकालना है एबीसी से, तो वहां पे भी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कौन सी कॉस्ट लेनी है? ओवरहेड कॉस्ट लेनी है, मतलब कि प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट लेनी है, ना कि हमें मटेरियल एंड लेबर का लेना है। तो इसलिए यहाँ पे जो ओवरहेड बनाया है, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट नहीं बोला है, स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट बोला है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? सिर्फ ओवरहेड, मतलब कि ये 4 खर्चे, ये जो 5 खर्चे, इन 5 खर्चों को बांटना है। तो चलिए सबसे पहले ओवरहेड में इन लोग ने सेटअप ले लिया। अब चाहिए तो पहले आप मटेरियल मशीन रिलेटेड कॉस्ट ले सकते हो, आपके ऊपर है। देखिए उन्होंने यहाँ पे लिया मशीन रिलेटेड कॉस्ट कितना आ रहा है सर? 2.4308 है। और मशीन आर कितने थे मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, 175, 1450, 800 और 13005। तो इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, 1450 इंटू ये करोगे तो ये आ जाएगा, 800 इंटू ये करोगे तो ये आ जाएगा, और 13125 इंटू ये करोगे तो ये आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझा? मशीन रिलेटेड। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बोला है दूसरे नंबर पे देखिए सर, सेटअप की कॉस्ट है। चलिए सेटअप कितना है सर? 250। तो 250 यहाँ पे लिख दिया। कितने बार सर? 2, 6, 3 और 7। तो चलिए 2 इंटू 250 करो ये आ जाएगा, 6 इंटू 250 करो ये आ जाएगा, 3 इंटू 250 करो ये आ जाएगा, 7 इंटू 250 करो ये आ जाएगा। क्या ऐसे ही आपको करना है सबका, एंड सबका आप करोगे तो आपको मेरे प्यारे बच्चों टोटल ओवरहेड इतना आएगा, इसका 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 इसका, समझा? तो ये आपके टोटल ओवरहेड है। कितने यूनिट के लिए सर? ये है 700 यूनिट के लिए। पहला वाला कितना यूनिट बना रहे? देखो यहाँ पे 700। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो है ये 700 यूनिट का है। ओके ये जो है 5800 यूनिट का है। सर ये कितने यूनिट का है सर? ये 800 यूनिट का है, और ये 7500 यूनिट का है। तो मैं यूनिट से अगर डिवाइड कर दूँ इन खर्चों को, टोटल खर्चों को यूनिट से डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा।
तो आपको कितना आ जा रहा है सर देखिए 2779 डिवाइड बाय मेरे प्यारे बच्चों 700 करता हूँ तो आपको आ जा रहा है 3.97। समझ में आया। सेम ऐसे 10,881 डिवाइड बाय 5,800 करोगे तो ये आएगा। सेम ऐसे यहाँ पे करना है, ऐसे यहाँ पे करना है। तो आपको ओवरहेड कॉस्ट एबीसी के थ्रू आपको ये मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे। ओके, एबीसी के थ्रू आपको ये मिला है और ओवरहेड कॉस्ट ट्रेडिशनल के मेथड से ये जो चारों आए हैं वो चारों मैंने यहाँ पे लिखा है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, ये और यहाँ पे नेगेटिव, बस खत्म। क्या था, कुछ था ही कुछ नहीं था ये क्वेश्चन में। बच्चों थोड़ा एक बार फिर से देखना, आपको इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया था कि कौन सी एक्टिविटी के लिए कौन सा कॉस्ट ड्राइवर यूज करना है। आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी के लिए कौन सा कॉस्ट ड्राइवर यूज करना है, जिससे मिलेगा कॉस्ट ड्राइवर रेट। एंड यहाँ पे क्वेश्चन में हमें टोटल कॉस्ट नहीं बोला था, यहाँ पे हमें ओवरहेड कॉस्ट बोला था। ट्रेडिशनल मेथड का ऑलरेडी ओवरहेड कॉस्ट हमें दे दिया था, हमें एबीसी का ओवरहेड कॉस्ट निकालना था। सिर्फ हमें क्या लेना था, ओवरहेड वाले खर्चे। तो हमने ओवरहेड वाले खर्चे लिए, इसके अंदर हमने मटेरियल और लेबर नहीं लिए, ये याद रहेगा। एंड हमने कंपेयर करके डिफरेंस निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2024 का क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे भी देखिए क्या बोल रहा है। अस्थमा लिमिटेड मैन्युफैक्चर तीन प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, P, Q and R which are similar in nature and usually produced in the production runs of 100 यूनिट्स। एक बार जब प्रोडक्शन रन करते हैं उसमें 100 यूनिट्स बनाते हैं। थोड़ा ध्यान देना, 100 का बहुत जरूरत है अभी। प्रोडक्ट P and R रिक्वायर बोथ मशीन आर्स एंड असेंबली आर्स। ओके, P and R को मेरे प्यारे बच्चों क्या मशीन एंड असेंबली आर्स लगते हैं, वेयर प्रोडक्ट Q रिक्वायर्स ओनली मशीन आर। और मेरे प्यारे बच्चों Q को क्या लगते हैं, सिर्फ मशीन आर्स। P and R के लिए दोनों रखते हैं, मशीन आर और असेंबली आर्स दोनों लगते हैं, और Q को बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ मशीन आर्स लगता है। Total overhead incurred by the company during the first quarter of the year 2024 and 25 are as under। मशीन डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस है 18,48,000 का, असेंबली डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस 6,72,000 का, सेटअप की कॉस्ट है यहाँ पे 90,000, स्टोर रिसीविंग की कॉस्ट है 1,20,000, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिस्पैच की कॉस्ट है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 1,80,000, और इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट है 36,000। ये सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ये सारे के सारे मेरे लिए एक्टिविटी है, और ये मेरी एक्टिविटी की अमाउंट है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे को मेरे प्यारे बच्चों मशीन डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस किस पे जाता है, असेंबली पे किस पे जाता है, सेटअप का किस पे जाता है, उसके लिए हम लोगों का निकालना पड़ेगा कॉस्ट ड्राइवर। अब कॉस्ट ड्राइवर के लिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे मशीन डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस हमारा मशीन आर वर्क पे जाएगा। इन तीनों का एडिशन कर लीजिए सर, इन तीनों का एडिशन करोगे तो 1,32,000 आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर 1,32,000। सेम असेंबली डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे असेंबली जो है यहाँ पे 15,000 और 27,000 दोनों मिला के 42,000 है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब ये 6,72,000 जो है उसको मैंने 42,000 से डिवाइड किया तो मुझे कॉस्ट ड्राइवर रेट मिल गया। ओके, याद रहेगा। सेम मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको सेटअप की कॉस्ट बोलिए तो कितने बार आपने सेटअप किया है मेरे प्यारे बच्चों, वो हम लोग को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ओके, सेटअप देखिए यहाँ पे। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों सेटअप की कॉस्ट जो होगी वो हमारा किसके ऊपर जाता है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। अब नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कैसे निकलेगा देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है। ओके, तो चलिए कैसे निकालना है सर, PQR उन्होंने खुद बताया कि सर हर एक प्रोडक्शन रन में 100 यूनिट होता है। तो ऐसे हमने यहाँ पे कितने यूनिट प्रोड्यूस किए सर, 15,000। जब 15,000 यूनिट हमने प्रोड्यूस किया तो हमें कितने बार प्रोडक्शन रन करना पड़ेगा, तो इससे डिवाइड कर लो सर, 150 बार हम लोग को पी का प्रोडक्शन रन करना पड़ेगा। क्यू में सर हमने 12,000 यूनिट बनाया तो हर एक प्रोडक्शन रन में 100 यूनिट होता है, तो ऐसे 120 बार हम लोग को क्यू का प्रोडक्शन रन करवाना पड़ेगा। सेम आर का मेरे प्यारे बच्चों 18,000 डिवाइड बाय 100 करूंगा तो 180, टोटल मिला के 450। तो प्रोडक्शन रन, तो सेटअप की कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन रन पे जाएगी जो कि 450 है, तो 90,000 को 450 से डिवाइड किया तो 200 आ गया। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों स्टोर रिसीविंग कॉस्ट। स्टोर रिसीविंग कॉस्ट मेरे प्यारे बच्चों किस पे जाता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेस्ड, जितना भी आपने नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेस्ट किया है उसके ऊपर इसको बांट देना, 40, 30 और 50 में 120 से डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिस्पैच है मेरे प्यारे बच्चों, ये जाता है नंबर ऑफ कस्टमर यहाँ पे एग्जीक्यूटेड। ओके, तो नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर कितना है, 1, 2, 3, इन तीनों का एडिशन करो 3,750, इससे डिवाइड करना ही आ जाएगा। नेक्स्ट इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, तो मेरे प्यारे बच्चों इंस्पेक्शन और सेटअप की कॉस्ट जो होता है वो प्रोडक्शन रन पे जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन किया 450 से इसको डिवाइड किया तो आ गया। क्या आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने आया, आंसर इज यस गाइस। क्या था इसके अंदर, कुछ नहीं था, समझ में आया। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे खुद उन्होंने बोला है ओके, कैलकुलेट द कॉस्ट ड्राइवर रेट एंड यूज द ट्रेसिंग टू अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ओवरहेड टू द रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट। तो चलिए हमने यहाँ पे निकाल के खत्म कर दिया, ये पूरा का पूरा कुछ था सर। इसके अंदर दो चीज़ें नई सीखी सर, यहाँ पे सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसे था, यहाँ पे हमें एक्टिविटी तो दिया था बट उसका कॉस्ट ड्राइवर नहीं दिया था, हमें कॉस्ट ड्राइवर खुद फाइंड आउट करना था कि कौन सी एक्टिविटी के लिए कौन सा कॉस्ट ड्राइवर। तो यहाँ पे सेटअप का और मेरे प्यारे बच्चों इंस्पेक्शन के लिए हमें प्रोडक्शन रन के ऊपर डालना था, ओके, जो कि हमने कर लिया।
बाकी का तीनों का चारों का दिया था जिसको हम लोग ने आराम से कर लिया। अब दूसरे में बोला प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग डिटेल ओवरहेड कॉस्ट। देखिए डिटेल ओवरहेड कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट निकाल के देना है ईच प्रोडक्ट का एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू। तो चलिए सबसे पहला मशीन डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस। सर यहाँ पे देखिए मशीन डिपार्टमेंट में कितना है सर, 30,000, 48,000 और 54,000, 30,000, 48,000, 54,000, कितने का कॉस्ट है सर, 14, 14, 14, 14, 14 मल्टीप्लाई करो आ गया। दूसरे नंबर पे सर असेंबलिंग डिपार्टमेंट लिख दिया। असेंबलिंग डिपार्टमेंट, असेंबलिंग डिपार्टमेंट को किसके ऊपर डालने के लिए बोला था, असेंबली आवर्स। तो असेंबली आवर्स देखें यहाँ पे सर 15,000 घंटे यहाँ पे लिख दिया और 27,000 घंटे यहाँ पे लिख दिया। कितना है सर, 8, 16 और 16 मल्टीप्लाई करो, कितना आसान है। सेम मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद सेटअप की कॉस्ट हमने लिख दिया। सेटअप की कॉस्ट मेरे प्यारे बच्चों ओके, सेटअप किसके ऊपर जाता है सर, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। तो 150, 120 और 180 कर दिया। कितना है सर सेटअप की कॉस्ट, 200, 200, 200 से मल्टीप्लाई करो आ गया। उसके बाद स्टोर रिसीविंग मेरे प्यारे बच्चों, ये किसके ऊपर जाता है सर, यहाँ पे स्टोर रिसीविंग नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेज। तो यहाँ पे 40, 30 और 50, 40, 30 और 50 इनटू इसका कितना है सर 1000, 1000 से मल्टीप्लाई करते जाओ। समझ में आया। सेम यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्डर प्रोसेसिंग। यहाँ पे ये भी कस्टमर ऑर्डर पे जाएगा। तो कितना है सर, यहाँ पे कस्टमर दिख रहा है ऑर्डर प्रोसेसिंग, देखो यहाँ पे 1250, 1000 और 1500, 1250, 1000 और 1500 मल्टीप्लाई करो 48 से, 48 से, 48 से। क्या ये बात सबको समझ में आया, हाँ सर। नेक्स्ट इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी मेरे प्यारे बच्चों, प्रोडक्शन रन पे तो 150, 120 और यहाँ पे कितना है सर 180 और इसका कितना है सर रेट 80 रुपया, 80 से मल्टीप्लाई करो आ गया, खत्म। क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बस आप लोग ना कंफ्यूज हो जाते हो बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2025 का क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है हॉट एंड कोल्ड FMCG कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल्स 3 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम, 3 फ्लेवर्स डार्क चॉकलेट, चॉकलेट एंड बटर स्कॉच बनाती है, चॉकलेट एंड बटर स्कॉच। ओके, द बेस्ट साइज फॉर द आइसक्रीम इज लिमिटेड टू 1000 आइसक्रीम बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द फ्रीज एंड आइसक्रीम मॉडल। ओके, मोल्ड्स। ओके, अभी जो बेस्ट साइज है ना आइसक्रीम का उसका लिमिटेड है कि मतलब आप 1000 आइसक्रीम ही बना पाओगे, बिकॉज आपकी जो फ्रीज है और जो उसका आइसक्रीम का मोल्ड्स है वो इतने ही साइज का है। ओन्ड बाय द कंपनी बेस्ड एंड बजटरी प्रोजेक्शन इन द इंफॉर्मेशन लिस्टेड बिलो ओके इज अवेलेबल। प्रोजेक्टेड सेल्स इन यूनिट, यहाँ पे 5 लाख यूनिट बेच सकते हैं, इसका 8 लाख और इसका 6 लाख यूनिट। सेलिंग प्राइस दिया 80 रुपया, 75 रुपया, 60 रुपया। इसका डायरेक्ट मटेरियल इतना लगता है, इधर डायरेक्ट लेबर इतना लगता है। ओके, आवर्स पर 100 यूनिट बैच, मतलब कि 100 यूनिट को बनाने के लिए इतने घंटे लेबर के लगते हैं। ओके, मतलब 100 यूनिट को बनाने के लिए 20 घंटे यहाँ पे लगते हैं, 100 यूनिट को बनाने के लिए, सॉरी 100 बोलो, 1000 यूनिट है। ओके, अब ध्यान देना, आवर्स पर 1000 यूनिट बैच, अगर हम लोग को 1000 यूनिट का बैच बनाना है ओके, तो उसमें डायरेक्ट लेबर आवर्स 20 घंटे, 10 घंटे और 10 घंटे, मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों 1000 यूनिट को बनाने के लिए 20 घंटे यहाँ पे लगता है, 1000 यूनिट को बनाने के लिए 10 घंटे यहाँ पे लगता है, 1000 यूनिट को बनाने के लिए यहाँ पे 10 घंटे लगते हैं। फ्रिज के आवर्स इतने इतने लगते हैं और पैकेजिंग आवर्स इतने इतने लगते हैं 1000 यूनिट को बनाने के लिए। अब बोला टोटल ओवरहेड कॉस्ट जो दिया हुआ है वो ओवरहेड कॉस्ट यहाँ पे दिया, देखो डायरेक्ट लेबर आवर्स मतलब लेबर ने 24,000 घंटे काम किए, फ्रिज के अंदर ओवरहेड की कॉस्ट इतनी लगी है और इतने फ्रिज आवर्स काम हुए। यहाँ पे पैकेजिंग का देखो मेरे प्यारे बच्चों कितने, 1,50,00,000 रुपए का खर्चा आया है। ओके, 950 पैकेजिंग आवर्स के लिए। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये जो आपके हैं ये दोनों आपके क्या बनेंगे, एक्टिविटी, ये दोनों आपके अमाउंट, ये आपका कॉस्ट ड्राइवर, ये आपका कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी, इसको इससे डिवाइड करोगे तो कॉस्ट ड्राइवर रेट मिल जाएगा जो कि ABC से मिलने वाला है। बट अभी देखते हैं आगे क्या बोला उन्होंने। विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम, हमको बोला है ट्रेडिशनल सिस्टम से पहले निकाल के दो, विद डायरेक्ट लेबर आवर्स ओवरहेड अलोकेशन बेसिस। डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने सर, 24,000 घंटे, इन दोनों का टोटल कर लो, बताओ टोटल ओवरहेड कितने हो जाएंगे सर। टोटल ओवरहेड हो जाएंगे 3,60,00,000 डिवाइड बाई 24,000 कर दूंगा तो मुझे 1500 पर डायरेक्ट लेबर आवर मिल जाएगा। अब उन्होंने बोला है कि यहाँ पे देखिए क्या बोला था, निकाल के देना ट्रेडिशनल मेथड से फॉर द चॉकलेट आइसक्रीम का सिर्फ निकालना है, इन दोनों का नहीं निकालना है, सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अंडर ट्रेडिशनल मेथड, और मैं सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट का निकालूंगा। तो चॉकलेट में मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताना, और कितने का बोला है यहाँ पे देखिए, ओके, पर 1000 आइसक्रीम प्रॉफिट हमको सिर्फ 1000 आइसक्रीम का चाहिए, 8 लाख यूनिट का नहीं चाहिए हमको, 1000 का। तो हम लोग यहाँ पे जो भी बनाएंगे ट्रेडिशनल मेथड से वो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों 1000 यूनिट्स के हिसाब से बनाएंगे। तो रेवेन्यू भी जो होगा बताइए, हर एक यूनिट पे 75 रुपये का रेवेन्यू आ रहा है, ऐसे 1000 यूनिट का भी 75,000 रुपये का। क्या ये बात सबको समझा। अब मटेरियल की कॉस्ट बात करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे उन्होंने खुद बोला है मटेरियल जो है मेरे प्यारे बच्चों 15 रुपये पर यूनिट है, एक यूनिट को बनाने के लिए 15 रुपये, तो ऐसे 1000 यूनिट बनाएंगे तो 15,000 रुपया। अब नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट लेबर मेरे प्यारे बच्चों कितना है सर, यहाँ पे 2 रुपया है डायरेक्ट लेबर चॉकलेट में, तो लेबर का पर यूनिट 2 रुपया, ऐसे 1000 यूनिट बनाएंगे तो 2000। क्या ये बात सबको समझा। अब बात करते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स थोड़ा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जरूरत है ओवरहेड्स।
तो देखिए यहाँ पे लेबर आवर्स टोटल कितने घंटे काम हुए चॉकलेट में सर, 10 घंटे काम हुए, तो 10 घंटे, हर एक घंटे का कितना रुपया लेना है सर, 1500 रुपया लेना है, मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। ओके, ये आपके रेवेन्यू, उसमें से ये तीनों कॉस्ट को माइनस करो, ये आ गया ट्रेडिशनल मेथड से आपका आंसर, मतलब कि सर ये वाला आंसर हमारा डन। ओके, यहाँ तक सबको समझा, बोलो हाँ सर। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने क्या बोला है, विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ओके, चॉकलेट आइसक्रीम का हम लोग को क्या निकाल के देना है, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल के देना है, एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट पर 1000 आइसक्रीम क्या होगा, एंड कंप्यूट करके दिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट, मतलब कि तीनों की तीनों चीजें हम लोग को सेम कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना है। ओके, क्या कॉस्ट आएगी, ओके चॉकलेट के आइसक्रीम का, ओके, और उसके बाद हम लोग को बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो चलिए सेम सिंपल से चीज, सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा कॉस्ट ड्राइवर रेट, जो कि एकदम आसान था सर। दो ही हमारे पास एक्टिविटी है, उनकी हमें कॉस्ट दे दी हुई है, उनका हम लोग को कॉस्ट ड्राइवर दे दिया है, उनके हमको क्वांटिटी दे दी है, तो हम लोग को कॉस्ट ड्राइवर रेट निकल जाएगा, मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वाला पार्ट निकल गया। अब हम लोग को कंप्यूट करके देना, एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट निकाल के देना है। चलिए कॉस्ट निकालेंगे यहाँ पे आइसक्रीम का। ओके, तो चलिए अब मेरे को एक बात बताना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे खुद बताया है फ्रीज आवर्स में 1 घंटा लगता है चॉकलेट के लिए, 1 घंटा लगता है, और खर्चे कितने हैं सर, इतने, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे खर्चे इतने मल्टीप्लाई करके। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ पैकिंग आवर्स में कितना है सर, 0.5, तो 0.5 आवर्स, और पैकिंग आवर्स का कितना है सर, इतना, तो मल्टीप्लाई करो, ये आ गया, इसका टोटल करो, ये आपकी टोटल कॉस्ट हो गई। क्या हमने आइसक्रीम की टोटल कॉस्ट भी निकाल ली, यस सर। अब मुझे निकालना है सर उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे निकालना है, एबीसी की मेथड से। सर रेवेन्यू, सर रेवेन्यू में तो कोई चेंजेस नहीं, 1000 यूनिट बनाना ही है, तो 1000 यूनिट इंटू 75 कर दूंगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 75,000 आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझा। अब डायरेक्ट मटेरियल सर यही 15,000 रुपये, यही डायरेक्ट लेबर 2,000 रुपये, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं, जो इधर है वो ये इधर है, खाली ओवरहेड में चेंजेस आने को देखने को मिलेगा। तो ओवरहेड की टोटल कॉस्ट कितनी है सर, ये, तो ओवरहेड की कॉस्ट ये लिख दिया, कर दिया, तो आपको आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था बच्चे। ऐसे क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सर, इसमें हम लोग को समझ में आया। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको चॉकलेट के बारे में बोला था, इसलिए हमने चॉकलेट का, मतलब कि ये जो डेटा है ना, ये और ये इररिलेवेंट है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी आपको, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे बोला मॉडल क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2025 का सेट। सेम यहाँ पे भी आपको ट्रेडिशनल मेथड और आपको यहाँ पे क्या एबीसी मेथड यूज करना है। चलिए देखिए, यूनिट प्रोड्यूस के एक, इधर 10,000, इधर 20,000, इधर 30,000। डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है 50 रुपया, 40 रुपया, 30 रुपया। डायरेक्ट लेबर बोल रहा है हर एक यूनिट को बनाना 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया। लेबर आर पर यूनिट, हर एक यूनिट को बनाने के लिए लेबर इधर 3 घंटे लेता है, यहाँ पे 4 घंटे लेता है, यहाँ पे 5 घंटे लेता है। मशीन आर हर एक यूनिट को बनाने 4 घंटे, 4 घंटे और 7 घंटे लगता है। नंबर ऑफ परचेस रिक्विजिशन दिया यहाँ पे इतना, टोटल दे दिया। नंबर ऑफ मशीन सेटअप दिया इतना, एंड उसका टोटल दे दिया। प्रोडक्शन ओवरहेड जो है मेरे प्यारे बच्चों 26 लाख का टोटल हुआ है। इसको उन्होंने स्प्लिट किया 2 डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट 1 में 11 लाख और डिपार्टमेंट बी में 15 लाख का। डिपार्टमेंट 1 इज लेबर इंटेंसिव, मतलब कि डिपार्टमेंट 1 जो है जहाँ पे लेबरों के द्वारा काम किया जाता है, तो यहाँ पे जो भी ओवरहेड हम चार्ज करेंगे वो लेबर आवर्स बेसिस पे चार्ज करेंगे। एंड डिपार्टमेंट 2 जो है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें मशीनों के द्वारा ज्यादा काम करवाया जाता है, इसलिए यहाँ पे मशीन आर के बेसिस पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब लेबर आवर्स टोटल डिपार्टमेंट 1 में कितने, 1,83,333 रुपया, ओके सॉरी 333 आवर्स है, थोड़ा ध्यान देना। और यहाँ पे मशीन आवर्स कितने मेरे प्यारे बच्चों लगे, तो 5 लाख आवर्स लगे। ओके, अब बोला है प्रोडक्शन ओवरहेड स्प्लिट इनटू 20 दिख रहा है 2, तो 26 लाख रुपीस का क्या है प्रोडक्शन ओवरहेड। रिसीविंग इंस्पेक्शन दिया 14 लाख रुपया, और यहाँ पे मशीन सेटअप के लिए 12 लाख रुपया, मतलब ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए यूज होने वाला है। मतलब ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये एक्टिविटी के लिए, और ऊपर की जो लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये मेरे प्यारे बच्चों किसके लिए है, ऊपर वाला, ये पूरा का पूरा लेबर आवर्स के लिए था। आपको बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ प्रोडक्ट कॉस्ट स्टेटमेंट अंडर द ट्रेडिशनल मेथड और एक्टिविटी मेथड, हमको दोनों निकाल के देना। तो चलो सबसे पहले जो मेरा ट्रेडिशनल मेथड है उसके लिए कौन कौन से डेटा की यूज होने वाला है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों ओवरहेड की कॉस्ट कितनी बताओ सर, ओवरहेड की कॉस्ट टोटल 26 लाख रुपया, हमने लिख दिया 26 लाख रुपया, बट उसको इन्होंने स्प्लिट किया, ओके, डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2 में। अब ध्यान देना डिपार्टमेंट 1 जो है उसको उन्होंने खुद बोला है कि सर ये लेबर इंटेंसिव, तो मतलब यहाँ पे लेबर आवर्स से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये इससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे डिपार्टमेंट 2 जो है वो क्या है सर, मशीन इंटेंसिव है, तो उसको मशीन से, तो हमने डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 का यहाँ पे ओवरहेड हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 11 लाख रुपया, ओके, डिवाइड बाय 183, तो सर ये आ रहा है 6 रुपीज 6। क्या ये बात सबको समझ में आया। अब मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने खुद बोला है कि पहले वाले को किससे यूज करना है। बच्चे ये समझ में आया क्या किया,
सर डिपार्टमेंट 1 को उन्होंने खुद बोला था कि सर आपको लेबर आवर्स पे, मतलब कि लेबर आवर्स, तो टोटल आपका खर्चा डिपार्टमेंट 1 में 11 लाख रुपए का हो रहा है, तो डिवाइड किए लेबर आवर्स से तो आपको मिल जाएगा 6 रुपीज़ पर लेबर आवर। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6 रुपीज़ पर लेबर आवर। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों 3 रुपीज़ पर मशीन आवर। ये बात सबको समझा। अब हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अंडर ट्रेडिशनल मेथड, यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड से बनाना है। ओके, तो चलिए देखिए सबसे पहला, ओके, मटेरियल एक्स वाई जेड बराबर है लेबर सर 30, 40 और 50, ये तो हो गया। अब ओवरहेड के खर्चे, सर ये जो भी बना रहे हो आप, ये 1 यूनिट का बना रहे हो, हर 1 यूनिट का है, तो मुझे बताओ यहाँ पे लेबर 1 यूनिट को बनाने के लिए 3 घंटे लेता है, तो हर 1 घंटे का लेबर का कितना है 6 रुपया, तो सर यहाँ पे 6 रुपया लिख दिया। यहाँ पे कितना, हर 1 यूनिट को बनाने के लिए लेबर 4 घंटे लेता है, तो मैंने 4 रुपया, हर 1 घंटे का रेट कितना है सर 6 रुपया। यहाँ पे लेबर हर 1 यूनिट को बनाने के लिए 5 घंटे लेता है, तो 5 घंटे लिया, हर एक लेबर का कितना चार्ज है सर 6 रुपया। क्या ये 30 रुपया आ गया डिपार्टमेंट 1 का। सेम ऐसे डिपार्टमेंट 2 का, तो डिपार्टमेंट 2 जो है वो मशीन आर पे बेसिस है, तो 4 घंटे लगते हैं हर 1 यूनिट को बनाने के लिए, तो 3 रुपये यहाँ पे, तो 4 × 3 किया 12 रुपये आ गया। यहाँ पे भी 4 × 3 करूंगा तो ये 12 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे 7 × 3 करूंगा तो ये 21। अब इन सब का टोटल कर लो मेरे प्यारे बच्चों, ये मिल गया, इन सब का टोटल कर लो, ये मिल गया, इन सब का टोटल कर लो, ये मिल गया। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को बोलो? नो सर। आपका ये ट्रेडिशनल मेथड बन के रेडी हो गया। ओके, अब हम लोग को बनाना है एबीसी। एबीसी में उन्होंने खुद बोला है कि सर ये 26 लाख को 2 डिपार्टमेंट में बांटना है, एक रिसीविंग इंस्पेक्शन है और दूसरा क्या है प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। तो चलिए मैंने एक्टिविटी कर दिया यहाँ पे 1 और ये 2, 14 लाख और 12 लाख, ये याद रहेगा। अब ये देखिए रिसीविंग इंस्पेक्शन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ परचेस रिक्विजिशन पे जाएगा और नंबर ऑफ मशीन सेटअप पे क्या चला जाएगा हमारा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रोडक्शन शेड्यूल एंड मशीन सेटअप जो है वो इस पे चला जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसका टोटल करो 5000, तो मैंने 5000 कर लिया। इसका टोटल 800, इसको इससे डिवाइड करो, कॉस्ट ड्राइवर रेट मिलना चालू हो गया, तो ये हो गया कॉस्ट ड्राइवर। अब मटेरियल एंड लेबर में कोई चेंजेस नहीं, जो यहाँ पे मटेरियल लेबर होता है वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखो। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो खर्चे 14 लाख का है, ये जो 12 लाख का खर्चा हुआ है, ये जो खर्चा हुआ है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, वो तो 10,000, 20,000, 30,000 यूनिट को बनाने के लिए हुआ है। ये बात सच है कि नहीं है? ओके, इतने यूनिट बने तभी जाके ये खर्चा हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन। अब मेरे को बताओ सर 280 रुपये पर रिक्विजिशन, ऐसे कितने रिक्विजिशन हुए सर? यहाँ पे 1200, तो 1200 किया तो ये टोटल एक्स में जितने भी यूनिट बने उन सारे टोटल एक्स के यूनिट के लिए हुआ है। तो हमने तो 10,000 बनाए थे, इसलिए 10,000 यूनिट से डिवाइड करूंगा तो मुझे हर एक यूनिट का मिलेगा रेट। ये बात सबको समझा? क्यों? मैंने मटेरियल और लेबर जो है वो हर एक यूनिट का लिया, तो ये भी मुझे हर एक यूनिट का लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 10,000 से डिवाइड किया। ये बात सबको समझा? सेम मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 280 है इनटू मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 1800 मेरे यहाँ पे क्या हुआ है परचेस रिक्विजिशन है, ये इनटू करूंगा तो पूरे के पूरे वाई में जितने बनाए ना उतने के लिए हुआ है। तो वाई में बनाए कितने 20,000 यूनिट से डिवाइड करूंगा तो हर एक यूनिट का मिलेगा। सेम ऐसे यहाँ पे, तो ये बात सबको समझा? रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन का ऐसे ही करना है। सेम प्रोडक्शन शेड्यूल का भी ऐसे ही करना है। सर 1500 पर सेटअप हुआ है, ऐसे 240 सेटअप किए हैं, टोटल मिला के ये जो खर्चे हुए हैं ये पूरे के पूरे एक्स में जितने यूनिट बने उतने के लिए। तो एक्स में बनाए कितने 10,000, तो 10,000 से डिवाइड करो तो हर एक यूनिट का रेट आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझा? ओके बच्चों ये बात सबको समझा? एंड क्या करना है, सबका टोटल कर लो, ये आ गया। इधर भी सेम टोटल करो, यहाँ पे भी सेम टोटल करो, आपका आंसर खत्म। सो गाइस इसी के साथ हमने पूरा का पूरा एबीसी के पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस उसके साथ साथ मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर किया। आप 1-2 बार देखो, 2 बार 3 बार देखो, फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अभी जिस दिन एग्जाम रहेगा उससे एक दिन पहले भी अगर आपने इसको जैसा मैंने बताया खाली ऐसे गो थ्रू करोगे तो आपको आसानी से पूरे के पूरे पेपर आपके इजीली जाएंगे। याद रखना बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे करना है। सो आई होप आपको ये पसंद आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को भी पता चले। ऐसे अब मैं इसके बाद वाले लेक्चर में मैं ईवी मतलब कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड करेंगे, उसके बाद लर्निंग कब करेंगे, आरओआई करेंगे, फिर उसके बाद में डिसीजन थ्योरी और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर वाले जो क्वेश्चन है वो तो कहीं ना कहीं आपके 42 मार्क्स तक का मैं तो आपको डन करवा दूंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।